नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज जो वीडियो लेकर आया हूँ आलिया शाह का है। आलिया शाह पाकिस्तान की एक जानी मानी जर्नलिस्ट हैं और उनका एक वीडियो आया है। वो गई हैं न्यूयॉर्क में एक मंदिर में, न्यूयॉर्क श्री महावल्लभ गणेश टेम्पल बाय नॉर्थ अमेरिका हिंदू फाउंडेशन या सोसाइटी जो भी है। तो चलिए देखते हैं भाई कि उन्होंने वहां जाकर क्या पाया भाई मंदिर में जाकर। इस वक्त हम हैं नॉर्थ अमेरिका हिंदू गणेश टेम्पल में। या प्लीज गो अहेड। Sorry to interrupt. इट्स ओके। North America Hindu Ganesh Temple is very famous temple of New York. It's near Long Island. अभी हम अंदर से पूजा करके बाहर निकले हैं क्योंकि पूजा का वक्त था। वो ऐसी टाइम पर ही हम पहुँचे। मैं पहुँची, मैंने कहा पूजा का टाइम हो मैं देख सकूँ। वहाँ से प्रसाद लिया, अभी आपको दिखाती हूँ। और अब मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि ये इतना ब्यूटीफुल टेंपल है। आपको पता है कि टेंपल को हमने जब भी कैप्चर करने की कोशिश की है तो उसकी खूबसूरती जो है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाती। तो अब देखिए रात का क्योंकि वक्त है, क्योंकि वैसे जो मंदिर और टेंपल्स है ना, उनके रात के टाइम की खूबसूरती अपनी ही अलग होती है। ये देखिए, गणेश टेंपल जैसा मैंने आपको बताया यहाँ का बहुत मशहूर मंदिर है। ये गणेश मंदिर नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका सोसाइटी, और इसका इंतज़ाम बहुत अच्छा है। मैं जब अभी अंदर गई थी और वहाँ पे जो पूजा है और उसके बाद जो प्रसाद बन रहा है, बांटा जा रहा है, उसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखाई दी है। मतलब चंद ही मिनटों के अंदर ना मुझे अंदाज़ा हो गया कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति सामने आपके बिल्कुल, ये पिलर्स में इन्होंने इस तरीके से जो है गणपति, ये ऐसे इन्होंने वो स्ट्रक्चर बनाया है। और ये सर, जो हमारा कैमरा है ना, ये तो मून को कैच करता है, जैसी तस्वीर बनाता है जी। तो हम कोशिश करें ये बना सकें। किसी ने आरती ली है। अब ये आलिया जी ने ली है या क्या है, आई डोंट नो। जो श्री गणेश टेम्पल है
नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क में इसकी कैंटीन देखें कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने बनाई है। और ये देखिए, ये है जनाब कैंटीन। ये यहाँ से आप अंदर जाते हैं, दूसरी तरफ से भी रास्ता है, 2-3 रास्ते हैं इसके, लेकिन ये देखें ये कैंटीन है, टेंपल कैंटीन। इसका जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं अब कोशिश करती हूँ कि ज़रा मैं बैक साइड पे जाऊँ कि मुझे किसी और आपको दिखा सकूँ। कोशिश मैं करती हूँ, काफ़ी दूर चल के मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ज़रा जाके देखती हूँ। रात का टाइम है, ओ बड़ी ठंड होती है। अभी तो ठंड कुछ भी नहीं, अभी तो सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है यहाँ पर। अच्छा देखें जी, नज़र आ पाता है या नहीं आ पाता। इज़ देयर एनी व्यू वेयर आई कैन रिकॉर्ड टेम्पल स्ट्रक्चर। सर ये एक साहब थे, उनसे मेरी अभी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा जी मुझे बताएं, वो सॉरी मैंने कैमरा बंद कर दिया, वरना आप तक मैं वो डिस्कशन जो थी वो मैंने कहा पाए दसो मैं कहाँ से जाके। उन्होंने कहा जी उधर से जाएं, उधर से। मैंने कहा वहाँ से तो मैं कैप्चर करके आ चुकी हूँ, अब इस तरफ से बताएं क्या भाई, इधर से बैक साइड से जाऊँगी तो आ जाएगा। उन्होंने कहा जी टेम्पल जो है वो इस तरफ से भी नज़र आता है, ये एक इधर से नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही, ये देखिए घरों के बीच से, ये देखिए तो में ना हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं। ये आपको पता है टेंपल कहाँ से नजर आएगा? ये फ्रॉम देयर। ओके ओके ओके, थैंक यू। इज दिस सेफ टू गो देयर? ओके ओके। अब बात ये है कि भाई मैं जो हूँ ना, ये इधर से, ये देखेंगे, ये इधर से भी नजर आ रहा है। ये देखें एक और आया व्यू, ये देखिए देख रहे हैं जी आप, ये एडवेंचर ही क्या, जिसका सब कुछ पता हो आपको। लाइफ जो है ना, लाइफ का मज़ा क्यों आपको पता है? लाइफ का मज़ा इसलिए है कि पीछे से गाड़ी आ रही है और मुझे पता होना चाहिए, वरना ठा बा हो जाना है तो फिर आपको पता ही है। अब बात ये कि यही तो एडवेंचर है, पता ही ना हो आगे क्या होने वाला, किसी को नहीं पता नहीं। लेकिन वैसे ऐसा है कि कुछ लोगों को पता चल भी जाता है, मुझे पता चल जाता होता है वैसे। अच्छा, अब बहुत ही अच्छा लगा, ऑरा है ना टेंपल का बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत पॉजिटिविटी मुझे मिली। बल्कि मैं अंदर खड़ी थी तो मैंने अपने बेटर हाफ से पूछा, मैंने कहा कैसी यहाँ पे जो ऑरा है, जो एनर्जी है वो कैसी फील हो रही है? उसने कहा बड़ी पॉजिटिव। मैंने बड़ी पॉजिटिविटी आई है इस यहाँ पे अंदर ना एक वो। तो ये देखिए, ये देखिए। अब अगर पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया आप लोगों की तो बहुत जल रही होगी कि आपके यहाँ के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक मुसलमान ही होंगी, आलिया शाह, और वो मंदिर में जाके कह रही कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वैसे ये बात सही है, आप किसी भी टेंपल में हमारे जाएंगे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको बुरे ख्याल नहीं आएंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, आप अंदर से फील करोगे, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जो अंदर सोल होती है ना, वो भी आपको बहुत सुकून देगी। और ये हर तरह के टेंपल में होता है। लाइक आप चर्च में जाओगे तो आपको वहां भी ऐसी ही फील आएगी। अब आई डोंट नो मस्जिद में ऐसी फील आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मैं मस्जिद कभी गया नहीं, चर्च गया हूं तो इसलिए बता रहा हूँ, गुरुद्वारा गया हूं तो इसलिए बता, गुरुद्वारा में भी ऐसी ही फील आती है। बिल्कुल आप जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, आपको ऐसा अद्भुत फील आएगा ना कि क्या बताएं आपको। हम तो जैन मंदिरों में भी जाते हैं, चर्चेज में भी जाते हैं, अपने हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं, तो हमें तो एक ही जैसा मामला लगता है। मस्जिद कभी गया नहीं इसलिए कभी आइडिया लगा नहीं। देख रहे हैं आप, ये एंट्रेंस टू टेंपल जो मैं आपको दूर से दिखा रही थी, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये मंदिरों में आमतौर पर ये स्तंभ होता है, जो मेन गेट होता है, जो मेन कपाट होते हैं, कपाट के सामने स्तंभ लगा होता है। तो आप अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि बाहर से ही आप मुख्य गर्भगृह का दर्शन कर लेंगे, नहीं कर सकते। सामने वो स्तंभ नजर आता है, आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप अंदर जाइए, हर आप मोस्टली मंदिर के बाहर आप देखेंगे तो गर्भगृह के बाहर एक स्तंभ आपको नजर आएगा। और हमारे साउदर्न पार्ट में ये चीज ज्यादा नजर आती है, स्तंभ वाले जो ना, गर्भगृह के सामने ही स्तंभ नजर आएगा आपको। मेन जो गर्भगृह होता है, जहाँ पे मुख्य भगवान की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, वहां पर आपको ये स्तंभ नजर आएंगे, और बड़े बड़े स्तंभ होते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, इस तरह भी हैं ये देखिए, इस तरह भी हैं ये देखिए। देखिए अंदर से तो मैंने आपको दिखाई दिया ना, बाहर से भी मैंने कहीं से जहाँ से मैं। ये तो भगवान वेंकटेश्वरा हैं और जो तिरुपति में हमारा मंदिर है उसमें भगवान वेंकटेश्वर ही हैं। इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग रूप हैं, हमने अलग अलग रूपों में हमारे भगवान हैं, अलग अलग अवतार लिए उन्होंने, तो इसलिए सबके अलग अलग रूप रंग हैं उस काल के अनुसार, उस वक्त के अनुसार, उस जियोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार, वो सारी चीज़ें। जैसे मैं उसको रिकॉर्ड कर पाई हूँ, दूर दूर तक जाके वो भी कोशिश मैंने कर ली अपनी सी। तो व्यू ये है, ये देख रही हैं आप सर, ये देखें तो सही ज़रा। ओ वाओ, लुक एट दिस। ये कैसे बनाते हैं, मुझे मतलब ये समझ नहीं आती। ये देखिए, लड्डू हैं जी, ये यहाँ पे ख़ास तरह के हैं, मोतीचूर का जो लड्डू मेरा ख्याल है इसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं? बॉक्स $8। ओके ओके ओके, ऑल राइट। एंड गुलाब जामुन, एवरीथिंग। हटा, ये साउथ इंडियन, अच्छा साउथ इंडियन फूड है तो मिल रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए। टेंपल में मिल रहा साउथ इंडियन फूड, इतने आगे खा लेंगे असी। आए कोई बात नहीं, खाने खाने पर लिखा है, नहीं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और हर जगह पर लिखा है कि कहाँ पर आपने जाके खाना। ये इसकी हिस्ट्री वैसे जो है कुछ देखने वाली। एक सेकंड है, मैं आपकी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ ज़रा। अच्छी देर के बाद मैं बैठी हूँ, अब मैं आपको ना इस टेंपल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। स्टार्ट में बताते हैं, लेकिन आपको पता है हमारा वखरा स्टाइल है सर, यूनिक स्टाइल में हर काम करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि जो गणेश टेंपल है उसकी हिस्ट्री क्या है। द हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, a non-profit religious institution, was incorporated on January 26, 1970 under the laws of state of New York. Soon thereafter, the society acquired from a non-functioning Russian Orthodox Church a site on which the present temple is situated. Was in a small frame house that daily rituals were performed and weekend services conducted. तो ये जैसा कि इन्होंने बताया है, तो ये नॉन फंक्शनल था। यहाँ पर एक चर्च था जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च था, और वो चर्च नॉन फंक्शनल था, मतलब वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, प्रेयर्स नहीं होती थी, वो बंद पड़ा था। तो उस लैंड को इन्होंने अक्वायर किया फेडरल लॉज के मुताबिक, यूएस के जो लॉज हैं उसके मुताबिक, और फिर वहाँ पर ये टेम्पल बनाया है। And weekend services conducted by volunteer priest until the present structure. ये जो अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, डिज़ाइन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, दैट वाज डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विद द अगामा शास्त्रास सिद्धा फ्रॉम मद्रास हैड प्रिपेयर्ड 26 yantras for the temple and done pujas for them for 5 years before these blessed yantras were installed on July 4, 1977. अब जो इस सब उसको रिचुअल्स को जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। टेम्पल ट्रेडिशनली नोन श्री महावल्लभ गणपति, दिस वाज द फर्स्ट ऑथेंटिक हिंदू टेम्पल इन नॉर्थ अमेरिका बिल्ट विद ट्रेडिशनल ग्रेनाइट स्टोन्स imported from India, and so is one of the most historically and architecturally important temples in the West. इंडिया से मंगवाए गए इसके स्टोन्स, इंपोर्ट किए गए, इसमें जो लगाए जो मैंने आपको दिखाया है। और कहाँ से आने थे पर एहो जी स्टोन होर कितों आने ने, उतों ही आने ने, वहीं से आ
जी हाँ, और ये नॉर्मली जब इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो ये आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर हमारा हजारों साल पुराना है। ये साल 2 साल या 10 साल 50 साल 100 साल 1400 साल 1500 साल पुराना नहीं है, हजारों साल पुराना है। आप हमारे साउदर्न पार्ट के, जब इंडिया के साउदर्न पार्ट में आप जाएंगे, वहां पर एक एक टेम्पल ऐसे आपको दिखेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, जिसमें सीमेंट का रत्ती, तब तो सीमेंट की इन्वेंशन भी नहीं हुई थी, और वो आज भी वैसे ही खड़े हैं मंदिर, और अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े मंदिर, और वो हजारों साल से खड़े हैं। और अगर आर्किटेक्चर की बात चली ही यार, तो भाई जो हमारा सनातन आर्किटेक्चर है, जो इधर का आर्किटेक्चर है, लोग कहते हैं कि जी मुगल वालों ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ऐसा बनाया, वैसा बनाया। मुगल जहां से आए थे वहां पर एक ऐसा आर्किटेक्चर दिखा दीजिए जो ताजमहल या लाल किला जैसा हो। एक मुगल जहां के रहने वाले थे, फरगाना के और उधर के, आप मुझे एक ऐसी बिल्डिंग दिखा दीजिए, नहीं मिलेगी आपको। तो ये आर्किटेक्चर भी इंडिया का है, बनाने वाले भी इंडियंस हैं, मुगलों का कुछ नहीं है इसमें। हाँ, जो उन्होंने इंडियन से पैसे लिए, कर वसूले, उसी से बनवाए। चलिए, ये अलग बहस की बात है। तो आर्किटेक्चर की बात हो रही थी, मैं आपको एक आर्किटेक्चर दिखाता हूं, उसका नाम है द कैलाशा टेम्पल, महाराष्ट्र में। वो पूरे एक बड़े पहाड़ को काट कर ऊपर से, नॉर्मली मंदिर नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है, नीचे बेस बनेगा, फिर उसके ऊपर चीजें बनती है। वो दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है, टेम्पल है भगवान कैलाश का, मतलब भगवान शंकर का, कैलाशा टेम्पल नाम है उसका। तो तस्वीरें देखिए, इस आर्किटेक्चर में छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल हुआ है, कोई लेजर वाली चीज नहीं, कोई एक्यूरेसी नहीं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी आज भी साइंटिस्ट को हैरान करती है। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि आज मॉडर्न मशीनरी की मदद से भी ऐसा टेम्पल नहीं बनाया जा सकता। तो आप सोचिए कि उस वक्त ये आर्किटेक्ट कैसे रहे होंगे और उनका आर्किटेक्चर कैसा था। ये देख रहे हैं आपको जरा भी इसमें खराबी नहीं मिलेगी, खामी नहीं मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी चीजें नहीं मिलेंगी, परफेक्ट। और इंडियन आर्किटेक्चर तो यार वर्ल्ड फेमस है, दुनिया में अभी भी रिसर्च चल रही है, ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि कैसे बने, आज नहीं बन सकते वो, और वो हजारों साल पहले से बने हुए खड़े हुए। खैर, वीडियो अच्छा था, मुझे लगता है कि और ज्यादा डिटेल से बनाती, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती कौन से भगवान की मूर्ति है, क्या है। एक जगह शायद उन्होंने कहा कि भगवान गणपति, तो गणपति नहीं थे, शायद भगवान वेंकटेश्वर थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और जहां भी ये कह रहे थे नहीं कि पत्थर ग्रेनाइट भारत से इंपोर्ट किए गए, मंगवाए गए, अभी जो अबू धाबी वाला मंदिर बना है, अबू धाबी का जो मंदिर बना है, उसके पत्थर भी भारत से गए हैं। पूरे मंदिर में जितने पत्थर लगे हैं, ये अबू धाबी का मंदिर है, तस्वीर दिखा रहा हूं, इसका एक एक पत्थर भारत से गया है, क्योंकि हमारे धर्म के मुताबिक इन्हीं पत्थरों से हमारे मंदिर बनते हैं, अलग अलग ग्रेनाइट है, वो वैसे ही होनी चाहिए। और वो यंत्र की जो बात कर रही थी, 5 साल तक उन यंत्रों की पूजा हुई है, उसके बाद वो इंस्टॉल्ड किए गए वहां पर, और उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी हैं। खैर, उस पर अलग से बहस है, उस पर चल जाएगी। अभी एक मंदिर मुझे याद है कि अभी अमेरिका में एक और मंदिर अभी बड़ा बना था यार, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना है, वो कई एकड़ में फैला हुआ है। ये वो मंदिर है, ये मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, न्यूयॉर्क में है या कहां पर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और शायद इसमें पीएम मोदी को भी बुलाया गया था, आई थिंक, उद्घाटन करने के लिए। अभी शायद इसी साल इसका उद्घाटन हुआ है, तो अबू धाबी वाले का उसके बाद इसका हुआ है शायद। तो ये भी मंदिर बड़ा जबरदस्त है। तो वही है ना कि हम तलवार के दम पर या जबरन अपने धर्म को, अपने कल्चर को नहीं परोसते, हम अपनी कम्युनिटी के साथ करते हैं। आप आना चाहें तो आप वेलकम है, कोई प्रीच करने नहीं जाता कि आप आ जाओ, आप मंदिर आ जाओ, आप हिंदू बन जाओ और ये कर लो और वो कर लो, नहीं, मतलब ही नहीं है, हमें करना भी नहीं और ना हम करते हैं। आप जब खुद फील करेंगे तभी हो सकता है। आपको किसी से कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही हिंदू बन सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप मत बनिए हिंदू, आप एथिस्ट रहिए, आप किसी रिलीजन को मत मानिए, तब भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो असल जो जोर जबरदस्ती नहीं है ना, वो हमारे इधर है। बाकी लोग तो दावा करते हैं ना कि हमारे में जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई नहीं हुआ, और सबके कहने की बातें अलग होती है, ग्राउंड पे कुछ अलग दिख रहा होता है। सिंध में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में कई जगह, भारत में कई जगहों पे क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। डर दिखाकर, खौफ पैदा करके, जमीन छीनकर, परेशान करके। हमारे में एक इंसिडेंस आप बता दीजिए, एक, और जबकि हमारा तो हजारों साल सबसे पहला धर्म, रिलीजन भी नहीं कहना चाहिए, धर्म, ड्यूटी कहते हैं जिसे, वो है।
तो वही चीज है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारी गीता में लिखा है कर्म अच्छे करो, काम अच्छे करो, दैट्स इट, बाकी किसी की चिंता नहीं करो। तो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा था, आप बताएं आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,